अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जिन्होंने नहीं अभी तक ज्वाइन किया वो भी इस मीटिंग का पार्ट बन जाए। तब तक हम थोड़ी सी बातें शातें कर लेते हैं। आप लोगों को मैं अपने बारे में भी बताऊंगी। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना है। बहुत मजे मजे की आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो आज आपने पूरा पूरा सेशन अटेंड करना है, ये पूरी मेरे साथ मीटिंग अटेंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि माई सेल्फ अस्मा ज़िया। और पावर ईगल्स में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, बस आप लोगों ने इस मीटिंग में एंड तक रहना है, ठीक है? अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो आपको आपके मसलों का हल लाजमी मिलेगा। अगर आपने अभी तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट करना चाह रहे हो और स्टक हुए हुए हो, आप लोगों को आप लोगों के मसलों के हल आज लाजमी मिलेंगे। तो आप लोगों ने बस ये मेरे साथ मीटिंग जो है ना, पूरी अटेंड करनी है। आई बिलीव आप लोग इतना टाइम तो मैनेज कर ही लेंगे। अच्छा जी, अब ऐसे है कि आपको जो है मैं अपने बारे में बता दूं। सबसे पहले मैंने नाम अपना बता दिया, माय माय नेम इज अस्मा जाब। आई बिलोंग टू लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी एक देसी फैमिली से हूँ। और आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। और मैंने इस बिजनेस को आई बिलीव आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, आई गेस 20-21 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और अब 3-4 साल हो गए हैं बिजनेस को। कोविड के बाद मैंने आई बिलीव स्टार्ट किया था। कोविड में मुझे पता चल गया था और कोविड के फौरन बाद आई स्टार्टेड इट। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं क्या थी, और अब मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं, और पावर ईगल्स ने मुझे किस अस्मा से कैसी अस्मा बना दिया। आप लोगों को मेरी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, और आप लोगों को अपनी जर्नी में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने नहीं अभी तक बिजनेस स्टार्ट किया, तो भी आपको जो है बहुत सारी हेल्प मिलेगी स्टार्ट करने में। जिस पॉइंट पे आप लाइफ में पहुंचना चाह रहे हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने मीटिंग पूरी अटेंड करनी है। अच्छा जी, आप लोगों को मैं अपने बारे में बता रही थी। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, कैंपस पे है। वहां से मैं सोशल वर्क में ग्रेजुएशन कर रही थी। आई वाज इन 4th सेमेस्टर, आई बिलीव। चीजें थोड़ी सी ब्लर हो गई हैं, पुरानी बात है। 4th सेमेस्टर में आई गेस थी या 5th में होंगी। तो आई वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और मुझे इतना चीजों का आइडिया नहीं था। रेंडमली मैंने पावर ईगल्स को देखा, बिजनेस को देखा कि ऐसे भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में ऑफ कोर्स आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। एक देसी फैमिली से आप समझ सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे बंदा कर सकता है। और जब आप जॉबलेस हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जॉबलेस हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, आप 20 साल के हो, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स ट्रस्ट करेगा भी कोई कैसे? आपने जिंदगी में कौन सा तीर मारे में है? तो मैंने इस बिजनेस को उस पॉइंट पे स्टार्ट किया था जब इतना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल्स एक बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत सारे लोगों को पावर ईगल्स के बारे में पता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब इतना ज्यादा मतलब नहीं था। तब पावर ईगल स्टार्ट हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब ये स्टार्ट करना था, आई बिलीव उस टाइम पे इतना लोगों को भी नहीं पता था, और मुझे भी इतनी नो हाउ नहीं थी। मैं एक बड़ी वो होते नहीं है बच्चे जो बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता पता है और कहीं नहीं जाना और कोई नहीं है, बस यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से घर आ जाना है। वही 2-4 दोस्त हैं और यही साइकिल रिपीट हो रही है लाइफ में। मेरी ये लाइफ थी बरसों से पहले। और अब मुझे लगता है वो लाइफ नहीं थी, मैं लाइफलेस थी उस पॉइंट पे, क्योंकि कोई गोल्स नहीं थे लाइफ में। उस पॉइंट पे कोई गोल्स नहीं थे। उस पॉइंट पे लाइफ यही रिपीट होती थी, सुबह उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में वही घर वालों से वही पैसे लेने हैं, ठीक है? और वही जाके टीचर्स के लेक्चर्स लेने हैं जिनकी कुछ खास समझ भी नहीं आनी, और पता भी नहीं है ये लेक्चर्स ले क्यों रहे हैं, डिग्री के लिए। डिग्री करके क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट पे ऑनेस्टली मुझे लगता था डिग्री करके मैं कामयाब हो जाऊंगी। उस पॉइंट पे ये लगता था कि डिग्री करके मैं कामयाब हो जाऊंगी।
मैं इतनी मासूम थी। और अगर आप मेरे जैसे मासूम इंसान है कि आपको लगता है कि आप भी डिग्री करके कामयाब हो जाएंगे, तो आप बहुत मासूम है। आपको मैं रियलिटी चेक दे देती हूँ। आप अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो आप देखें आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। जो आपसे एक बैच पहले ग्रेजुएट हो गए हैं, या इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, या लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए थे, उनके क्या हालात हैं, कभी उनकी लाइफ में जाके सुनिएगा जरूर कि उनकी क्या जिंदगी है। या तो वो लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे, मिल नहीं रही होंगी, जगह जगह सीवी ड्रॉप कर रहे होंगे। और अगर जॉब कर भी रहे होंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि जॉब एक तो आजकल मिलती नहीं है, दूसरा ये कि मिल भी जाए तो वही 9 to 5 आपका सर्कल चलता रहता है, कोई लाइफ नहीं है। और फिर उसके बाद जो है इनकम कोई खास नहीं है। मतलब वो ना, आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छी खासी इनकम भी आ रही हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत कर लेता है बंदा। लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट होंगे ना, मतलब अपनी डिग्री को भी वो उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टीचर सबको ही बुरा बोल रहे होंगे कि इन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब भी होता है, हमें सही नहीं पढ़ाया। मतलब ऐसे ही आपको उनके हालात मिलेंगे। तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं बहुत मासूम थी, मुझे लगता था कि मैं ये डिग्री करके ना मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं सोशल वर्क कर रही थी बाय द वे, ग्रेजुएशन बीएस ऑनर्स इन सोशल वर्क। तो मुझे लगता था कि डिग्री करने से बंदा कामयाब हो जाता है, शायद पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे मासूम हो तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद जाके पता चली थी, कि हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देते। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट हमें नहीं देते। साइन थीटा कॉस हमें सब पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता इंस्टीट्यूट्स में कि पैसे कैसे बनाने हैं। ठीक है, अपने घर वालों को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है, ये हमें इंस्टीट्यूट्स नहीं बताते। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है, इंसान को इंसान बनना सिखाता है। ठीक है, लेकिन आपको पैसे कमाना नहीं सिखाता। ठीक है, तो पैसे कमाने हैं तो आपके पास पावर ईगल्स है। अच्छा खैर, मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं बहुत आई वाज सो नई। बेसिकली मुझे इतना चीजों का आइडिया नहीं था, नो हाउ नहीं थी। फिर मैंने पावर ईगल स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग वाज नॉट इजी एट ऑल। मैं अपनी स्टार्टिंग की भी बताऊंगी, लेकिन चलिए स्टार्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दी स्ट्रगल करके। ऑफ कोर्स स्ट्रगल के बगैर क्या ही चीज पॉसिबल है, कुछ भी नहीं। तो स्ट्रगल करके अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स होना स्टार्ट हो गई, बहुत कुछ अचीव किया। अब अगर मैं बताऊं, अब मैं फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर से ही, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वहां से एमबीए कर रही हूँ। फिलहाल के लिए मैंने अभी मई में अपना सेमेस्टर फीस करवाया था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां नहीं मिलती थी और मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स रह जाते थे। तो आई हैड टू फीस माई सेमेस्टर। और अब मेरी ये लाइफ चल रही है। मुझे 3 से 4 साल आई बिलीव इस बिजनेस में हो गए हैं। तो अब मैं अगर अपने बारे में बात करूं कि पावर ईगल्स ने किस असमा से क्या असमा बना दिया, वही बात है ना कि मुझे एक्सपोजर नहीं था, चीजों का पता नहीं था कि क्या होता है जिंदगी में। मुझे तो किसी से बात भी नहीं करनी आती थी, ऑनेस्टली मुझे किसी से बात नहीं करनी आती थी। मैं इस तरह का बच्चा थी कि मैं अपनी मामा से पूछती थी, मामा आज ये यूनिवर्सिटी कपड़े पहन जाऊं, मामा ये चीज फ्रिज से निकाल के खा लूं। इस तरह का मतलब मेरा वो था। तो स्टार्टिंग वाज नॉट इजी एट ऑल। एज मुझे लगता है कि पंजाबी फैमिली जरा थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, बच्चों के मामले में भी तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। तो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मुझे बहुत मसला हुआ था स्टार्टिंग में। बहुत नेगेटिविटी मैंने फेस की थी अपने घर से, क्योंकि आई बिलीव कि मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था कि मेरी जिंदगी में मेरे घर वाले मेरे पे इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए ट्रस्ट करते। मैं अपने घर वालों को ना, मुझे इस बिजनेस में जब जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कुछ टाइम जब तक मैंने मैनेजर नहीं हिट किया था, मैं बड़ा इस बात को करती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इस बात को मैंने बाद में समझा कि मैंने जब उनको प्रूव करके दिखा दिया ना कि आई कैन डू समथिंग इन लाइफ, और जो मैंने डिसीजन लिया वो ठीक था, तो उससे बड़ा सपोर्टर भी मेरे लिए कोई नहीं था उसके बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको घर की तरफ से सपोर्ट चाहिए तो आपको उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। और अगर आपको कुछ किए बगैर ही सपोर्टिव घर वाले मिले हुए हैं, फैमिली मिली हुई है, तो आप बहुत लकी हो। ठीक है, आप बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। मैंने अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाया है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है। अब ऑफ कोर्स मेरी फैमिली मुझे मेरे डिसीजंस लेने देती है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी, मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, मुझे कुछ अता पता ही नहीं था दुनिया किधर जा रही है। जब मैंने बिजनेस देखा था ना, मुझे काम नहीं समझ आया था, ऑनेस्टली मुझे काम नहीं समझ आया था।
काम क्या है, बिजनेस क्या है, क्या चीज है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आता। मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई थी, और वो ये चीज समझ आई थी कि मैं इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। ऑनेस्टली आई वाज, बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि अभी आप कभी अपने फादर का जिक्र क्यों नहीं करती। तो आई वाज 7 years old जब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे बड़े भाई ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब मैंने ये बिजनेस देखा ना, तो मुझे ये था कि असमा, यही पॉइंट है। और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी जो आपको इतने कम टाइम में इतनी अर्निंग करने का मौका दे। और है ही क्या, डिग्री कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वही मैं सीवीज ड्रॉप करती रह जाऊंगी हर जगह पे। अल्लाह ताला ने उस टाइम पे इतनी अकल दे दी थी कि मेरे माइंड में इतना काम, जब मैंने बिजनेस देखा, बिजनेस से ही मुझे पावरी गर्ल्स ने इतनी नॉलेज दे दी थी। मैंने ईएसबीआई मॉडल सीखा। ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, बिजनेस की क्या पावर होती है, स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में मुझे पता चला जब मैंने बिजनेस को देखा। तो मुझे समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा इतनी पावरफुल है। तो मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैंने यही करना है, और मुझे जिंदगी बदलनी है। मैंने अपने आप को कोई और ऑप्शन ही नहीं दी, और ऑफ कोर्स ऑप्शन थी भी नहीं, और ऑप्शन अभी भी नहीं है। और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। अब मुझे 3 से 4 सालों में, मैं अगर आपको बताऊं ना मैंने इस बिजनेस में क्या बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना मेरी, वो मेरा घर है। मैंने अपना घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से। मेरी अभी 24 years है एज। मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, एमबीए कर रही हूँ। तो घर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार अपनी मर्जी का घर हो। घर तो ऑफ कोर्स सबके पास होता है, कुछ रेंटेड हाउस में रह रहे होते हैं, कुछ अपने घर में रह रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं ऐसा घर बनाऊं जो मेरी मर्जी से हो, मेरा ड्रीम हाउस हो। बाथरूम ऐसा हो उसमें, फलाना कॉर्नर ऐसा हो, लाउंज ऐसा हो, किचन ऐसा हो, मुझे उसको ऐसा डिजाइन करना है। हर किसी का एक ड्रीम हाउस होता है, मेरा भी था। ऑफ कोर्स पता नहीं था कैसे बनाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ड्रीम हाउस बनाई इस वजह से। उसके बाद हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है यार मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बिजनेस स्टार्ट करने का एक ये भी रीजन था कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी अर्निंग से पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। उसके बाद सबका यही होता है ना कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अपनी गाड़ी हो। ठीक है, आपके घर वालों के पास होंगी नहीं भी है, तो हर किसी का होता है मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी हो। मैंने अपने बिजनेस से अपनी गाड़ी ली है रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या किसी की विश होगी। अच्छा, बिजनेस को स्टार्ट करने का ना मेरा एक ही मकसद था कि मुझे अर्निंग चाहिए इस बिजनेस से। मेरा और कोई मकसद नहीं था कि फेम मिले या कुछ ऐसा मिले ना। सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे अर्निंग करनी है और अपनी जिंदगी बनानी है, अपने आप को इस मिडिल क्लास वाली चेन से निकालना है। पैसिव इनकम चाहिए मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टार्ट करके मैंने अपने जो ख्वाब सोचे भी नहीं थे ना कभी कि ये मैं करूंगी जिंदगी में, अनरियलिस्टिक चीजें लगती थी, वो अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ ना एक चीज है, बुरी किसी को भी नहीं लगती, लेकिन आ जाए तो बुरी किसी को भी नहीं लगती, फेम, इज्जत, प्यार लोगों का। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग जानते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मतलब आई जस्ट कैन नॉट टेल यू कि कितना वो, मतलब जब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको दुआएं देते हैं, बहुत अच्छी चीज लगती है ये कि लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, किसी की अम्मी दुआ दे रही हैं, कोई आपको दुआ दे रहा है। बहुत बड़ी चीज होती है ये कि आपको ये बिजनेस एक रिस्पेक्ट दे रहा है, लोगों में आपकी अपनी पहचान बनती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 20-22 साल की एज में इतने सारे लोग जानेंगे, इतनी प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, कभी नहीं सोचा था। तो बिजनेस बहुत प्यारी चीज है पावर ईगल्स। तो अगर अभी आप इस बिजनेस का पार्ट हो तो अच्छे से मेहनत करके इस पॉइंट तक लाजमी पहुंचो। जब आप पावर ईगल्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, एफएलपी के साथ, तो कंपनी आपको एक ब्लैंक चेक पकड़ाती है। आपने अपनी मेहनत के साथ उसके ऊपर अपना अमाउंट लिखनी होती है। जितनी मर्जी अमाउंट लिख लो, 6 फिगर्स में भी बेशक लिख लो, फर्स्ट मंथ में भी बहुत सारे लोग 6 फिगर्स में अर्न कर लेते हैं। मैंने भी 6 फिगर्स में अर्न किया हुआ है। और अगर मैं अब बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 7 फिगर अर्नर। अब मैं 6 फिगर अर्नर नहीं हूँ। मैं आपको अपनी एवरेज इनकम भी बताऊंगी। मैं आप लोगों को अपनी एवरेज इनकम भी बताऊंगी।
अच्छा शायद मैं बहुत स्पीड में बात कर गई हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है, जब इंसान इस एज में होता है ना, 18 20, तो समझ नहीं आ रही होती, हम फ्लो में ही चल रहे होते हैं कि पेरेंट्स कर रहे हैं करने, खुद ठीक है डिग्री के बाद देखी जाएगी। मैंने तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते सुनती हूँ ना बातें, कि मैंने तो बीबीए नहीं किया हुआ, मैं कैसे बिजनेस करूँ। जब मैंने स्टार्ट करना था ना, मुझे अपने आसपास के बहुत सारे लोग कहते थे, यार तुमने तो बिजनेस पढ़ा ही नहीं है, बिजनेस कैसे करोगी, तुम अभी डिग्री कर लो फिर देख लेना। तो आप लोगों को मैं एक बात कहूंगी कि किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। मैंने, मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं सोशल वर्क पढ़ रही थी। और अगर मैं उस पॉइंट पे ये सोच लेती ना कि मैंने तो अभी बिजनेस बिजनेस ही नहीं पढ़ा हुआ, मैं कैसे बिजनेस करूंगी, तो मैं आज इस पॉइंट पे ना होती। मैं अगर सोचती कि मैं डिग्री के बाद कर लूंगी बिजनेस, अभी मैं डिग्री कर लेती हूँ, तो मैं आज अभी इधर ना होती। जो मैं आज इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, मैं नहीं जी रही होती ऑनेस्टली। ठीक है, ये आपके अपने डिसीजंस के ऊपर है कि आप क्या करते हो। तो अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप समझ जाओ। यूनिवर्सिटी आपको पैसे कमाना नहीं सिखाएगी, आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा खुद से। और यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। किसके पेरेंट्स हैं जो कहेंगे जाओ बेटा काम करो? किसी के भी नहीं कहेंगे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग पुअर और रिच, कि आपके घर वाले अमीर हैं या गरीब हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग पुअर और रिच। ये आपका सारा अपना पैशन होता है कि यार मेरे घर वाले कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। मुझे हमेशा से ये चीज एक थी कि यार, मुझे, मेरी मामा ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा मुझे इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, मुझे ऐसी लग्जरीज चाहिए, कभी उन्होंने हम में से किसी बहन भाई को नहीं बोला। लेकिन मुझे तो पता है ना कि उन्होंने कभी जिक्र नहीं इस चीज का किया। लेकिन उनको ये चीजें मुझे देनी है, वो डिजर्व करती हैं ये सारी खुशियां। मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती हूँ ना, मैं अपनी मामा के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड का लाजमी लेके आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मेरी मामा भी मेरे साथ इंटरनेशनल बहुत सारा ट्रैवल करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अब वो मेरे साथ जा रही होती हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे। लेकिन अगर कभी होता है कि मैं खुद भी जाऊँ ना इंटरनेशनल ट्रिप पे, कहीं कहीं भी जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे, वर्क ट्रिप पे या घूमने जा रही हूँ, तो मैं उनके लिए वापसी पे कुछ ना कुछ गोल्ड का लाजमी लेके आती हूँ। किसको नहीं खुशी होती? औलाद की कामयाबी देख के किसको नहीं खुशी होती? किसको नहीं खुशी होती कि आप के बच्चे कुछ कमा रहे हैं, लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली, आपको अपने पेरेंट्स के लिए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी कह रहे ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, बूढ़े हो रहे हैं आपके पेरेंट्स, और कब करना है? टाइम है अभी, कर लो, अपॉर्चुनिटी भी है। और एक बात याद रखो, बार बार मौका नहीं मिलता जिंदगी में, गनीमत जानो इस टाइम को। बहुत सारे लोगों से ना मैंने, ये तो मैंने चीजें बताई है ना, कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप करो, मेरी एग्जाम्पल सामने रख के करो। अगर आपको लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा टाइम बाद कर लेना, ये वो कर लेना, किसी की बातें मत सुनो। अगर आपने दूसरों की बातें सुननी है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कुछ कहा है, ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है। वो जिन्होंने सबने बातें की थी, वो वही है अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली। वो वही के वही है जो कहते थे कि बिजनेस फ्रॉड हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, ये है तो वो है तो वो है तो वो है। तो मेरे कजन के साथ ऐसे फ्रॉड हो गया था, तो मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसे फ्रॉड हो गया, तो ऑनलाइन काम नहीं होता। जिन जिन सब ने जो जो नेगेटिव बातें बोली थी उस टाइम पे, वो अपनी जिंदगी में उधर के उधर ही है। कोई प्रोग्रेस नहीं उन्होंने की जिंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि आपने क्या करना है। अपनी, इंटरनेट का जमाना है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आप किसी से कम नहीं हो। इंटरनेट का जमाना है, रिसर्च करो, सोचो, एंड स्टार्ट इट। क्यों किसी और पे रिलाई करना, राइट? किसी और पे मत, कि किसी मेरे ऐसे, मेरे फलाने रिश्तेदार ने मुझे बहुत नेगेटिव नेगेटिव किया था, अगर मैंने किसी और की सुनी होती, आज मैं इस पॉइंट पे ना होती, मैंने बिजनेस सीना स्टार्ट किया होता। तो अपनी, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरे घर वालों ने मुझे कहा था बेटा नहीं करना, फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन। देसी फैमिलीज वैसे भी नहीं समझती, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। मैंने हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की। आप समझे, एक सेमेस्टर में मैं फेल हो गई हूँ, फीस ज्यादा पे करनी पड़ गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो आप समझो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी सर्जरी है कोई, और उस पे पैसे आपने लगाने हैं, यही समझ के दे दो कि मेरे बिजनेस के लिए आप लोग पैसे निकाल दो।
कुछ भी समझ के दे दो। लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिली थी, और करते भी क्या दे, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में यही होता है ना, कि आप जो कमा रहे हो वो आपके मंथली बिल्स पे हो रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या ही कर लेते। तो भाई मैंने उस पॉइंट पे सोच लिया था कि मैं करूंगी बस, बेशक घर से सपोर्ट नहीं मिल रही, मैं करूंगी। मैं हमेशा कभी भी घर वालों की बात, मेरे घर वाले बात मना कर देते तो मैं हो जाती थी, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज थी वायद, जो मैंने सोचा यार मैं कौन सा गलत कर रही हूँ कुछ, मैं अपने फ्यूचर का ही सोच रही हूँ, फ्यूचर का सोच रही हूँ, बिजनेस करने का सोच रही हूँ, काम करने का सोच रही हूँ, मैं कौन सा कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो छुपके कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रही, कोई बात नहीं, कल को जब पैसे आएंगे तो ठीक है, उनको पता चल जाएगा मैंने सही डिसीजन लिया है। तो ऑफ कोर्स आसान नहीं था, आपको अपने आप से एक जंग लड़नी पड़ती है उस टाइम पे, मुझे पता है मैंने कितनी डिप्रेशन काटी है, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। मुझे उस पॉइंट पे ये था, मतलब जब मैं लोगों से पैसे मांगती थी ना, अब मैंने यूनिवर्सिटी के लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। ऑफ कोर्स आसान नहीं होता किसी से पैसे मांगना, आपकी इज्जत कचरा हो जाती है जब आप किसी से पैसे मांगते हो। उस पॉइंट पे ये था, यहाँ अल्लाह जी आसमान से कोई मदद भेज दें या जमीन खुले और मैं अंदर चली जाऊं, ये पॉइंट आ गया था पैसे मांग मांग के लोगों से। तो आसान नहीं है ये सारी चीजें फेस करना, और हिम्मत वाले लोग ही फेस कर पाते हैं, हर बंदा फेस नहीं कर पाता। आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है तो, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला, लेकिन मैंने अपने ओन पे बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था, और जब मेरी पहली अर्निंग आ गई थी ना, लिटरली मेरे घर वालों ने तब भी मजाक किया था कि ये देखना, जब तुम कहती हो ना बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है कंपनी, बड़े बड़े चेक्स आते हैं, जब आएंगे ना तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी। मेरे घर वालों ने तब भी, पैसे हाथ में आ गए हैं मेरे, फर्स्ट इनकम, तब भी ये बात बोल रहे थे। और आप इमेजिन करो कि मैंने क्या नहीं फेस किया होगा। फर्स्ट मंथ मैंने टोटली छुप के काम किया था अपनी फैमिली से। एक दफा मेरे भाई ने ना मुझे काम करते हुए थोड़ा सा देख लिया कि था कि मैं मतलब अपने फोन पे लगी हुई हूँ ना, तो मैं, मेरी लिटरली पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि अब मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो भाई मेरे ने देख लिया, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। तो कुछ मसला नहीं खराब हुआ, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली थी मेरी, मुझे छुप छुप के काम करना पड़ता था कि घर वाले ना देखें। बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या जिंदगी में चाहते हो। बहुत सारे लोगों को ना मैंने ये कहते सुना है कि नसीब में होगा तो हो जाएगा, नसीब में कैसे होगा, क्या नसीब, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि नसीब में लिखा होगा, आप लिखवा के आए हुए हो। डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट हमारे, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट गलत है, गलत तरीके से डेस्टिनी को परसीव किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि यही होना है तो यही होगा। अगर अल्लाह ताला ने ही आपका सारा लिखा होता कि आपने जिंदगी में ये करना है, तो फिर जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट ना होता, कामयाबी नाकामी का कॉन्सेप्ट ना होता, ठीक है। इसका मतलब डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम था कि आपने इस जिंदगी में जाके ये करना है, तो वो चीज लिखी गई है, ठीक है। अल्लाह ताला को हर चीज, अल्लाह ताला तो हर चीज जानता है ना, हम सबका इस चीज पे बिलीव है। तो अल्लाह ताला पहले से जानते थे कि हम दुनिया में जाके ये करेंगे, तो वो चीज लिखी गई है। ये नसीब होता है कि आपको पहले से ही अल्लाह ताला को पता है वो चीज लिखी गई है जो आपने करनी है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, आपके डिसीजंस के ऊपर है, ठीक है। आप जो डिसीजंस लेते हो, आज मेरी एक दूर के जानने वाले हैं, वो मुझे मिलने आई हुई थी, ठीक है। उसने जान के एडमिशन नहीं लिया यूनिवर्सिटी में, उसके घर वाले कहते रहे, ठीक है, जान के नहीं लिया, चाहती तो ले लेती। इसमें हम क्या कि इनके नसीब में होता तो, मुझे नहीं समझ आती कि नसीब में होता तो। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शऊर दे के भेजा हुआ है, तो यूज करो उस अकल शऊर को, गौर करो, चीजों चीजों पे गौर करने को कहा गया है ना, तो करो, किस लिए कहा गया है, गौर करो तब डिसाइड करो आपको क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी माइंड में, जो चीज, जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा खराब है ये चीज के, ये कॉन्सेप्ट बड़ा खराब है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में आपने बनाना है अब खुद डिसाइड करके, ठीक है। तो आपके अपने मैं ना बिजनेस स्टार्ट करती, मैं कहती मेरे घर वाले नहीं माने, मैंने स्टार्ट करना तो आज में इधर ना हो, सिंपल सी चीज है। अगर मेरे घर वाले नहीं माने, मैंने बहुत टफ टाइम देखा और मैंने स्टार्ट किया, आज मैं इधर हूँ अपने डिसीजन की वजह से हूँ ना।
ये अकल शऊर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। हर इंसान को अकल शऊर दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, आपको भी दिया हुआ है, यूज करें उसे। ठीक है ना। ये है कि मत छोड़ दें कि किस्मत में होगा। और जो लोग सोचते हैं कि देखी जाएगी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके ऊपर टिक के काम करना पड़ेगा। अच्छा, इन चीजों के मामले में ना मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ कि ये चीज ऐसे तो ऐसे ही है। मैंने बहुत टफ टाइम देखा, ऑनेस्टली इट वाज नॉट इजी। मेरे सामने ना, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरे घर की, अभी मैं बाहर से आ रही हूँ, तो मैंने बाहर से आते ही ना, मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैंने इधर अपने सामने ये चीज रख दी। मेरे घर की है, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हो पावर ईगल्स लिखा हुआ है। मेरे घर की है। ये मेरी गाड़ी की है, जो मैंने ली हुई है इस बिजनेस से। अपने अपना डिसीजन था ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने अभी रिसेंटली iPhone 16 Pro लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बिजनेस से थ्रू अर्न करके। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि जिंदगी इतनी लग्जरियस हो जाएगी कि एक नई चीज आई है मार्केट में और मैं बगैर सोचे समझे उस चीज को अपग्रेड करने चली जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैंक अकाउंट में अल्लाह ताला ने इतना पैसा दे दिया है। तो सारा का सारा आपके अपने डिसीजन के ऊपर है। तो क्या सोच रहे हो, कब कब तक सोचोगे? सोचते ही रह जाओगे। दुनिया आगे बहुत बढ़ गई हुई है, आप कब आगे बढ़ोगे अपने लिए, कब सोचोगे? ठीक है, अपने लिए डिसाइड करो। कुछ भी अचीव करना आसान नहीं है, ऑनेस्टली जंग लड़नी पड़ती है अपने से भी, दुनिया से भी। अपने लिए इस चीज से कि लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव करेंगे, हर तरह से करेंगे। आपको बस सुन के निकालते रहना है, दिल पे लगेगी भी तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है जिंदगी में। आप रुक गए हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगी, आपका क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। तो आप अपने लिए डिसीजन लो, आगे बढ़ो, आगे निकलो, अपने लिए कुछ करो। आपकी फैमिली डिजर्व करती है आपकी सक्सेस। ठीक है, जनरेशनल गैप को समझो। अगर आपके पेरेंट्स इस टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो एक पिछली जनरेशन से है। ठीक है, वो उनको इतना सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है। जब आप काम करोगे, अर्निंग आएगी, हो जाएगी। मेरे मामा का और मेरा जनरेशनल गैप है। ठीक है, वो पिछली एक जनरेशन से है, उनको नहीं इतना सोशल मीडिया का पता। हालांकि वो फेसबुक पे है, वो टिकटॉक पे है, वो व्हाट्सअप यूज करती हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे सोशल मीडिया का पता है, उनको नहीं पता। ठीक है, वो मुझे आज भी कहती है, बेटा आप ना कर रही होती ऑनलाइन काम, तो हमें तो अभी भी स्कैम ही लगना था। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स अभी सपोर्ट नहीं भी कर रहे ना, आपको कर देंगे जब आप कामयाब होगे। आपकी फैमिली वेट कर रही है आपकी कामयाबी का। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स अचीव किए। मैं एक छोटी छोटी से छोटी चीज भी बड़ी मैटर करती है यार। जब आप अपने लिए कोई, अपने घर वालों के लिए कोई महंगा गिफ्ट लेते हो बगैर, मैं इस पॉइंट पे, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, एक छोटी सी विश थी जो मुझे लगता था कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं चाहती थी मैं कुछ खरीदूं तो प्राइस टैग देखे बगैर खरीदूं। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में वो पॉइंट है कि मैं कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखती। आई जस्ट गो एंड बाय। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन सब चीजों की, अपनी जिंदगी को बदलने की। और आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास ना एक बंदा कामयाब होता है और फिर उसको, उसकी पूरा आपका एरिया एग्जाम्पल देता है। आई एम दैट पर्सन, आई गॉट सक्सेसफुल। मेरे दूर के जानने वाले हर बंदा मेरी एग्जाम्पल देता है। और जब मैंने स्टार्ट करना था, यही लोग जो अब मेरी एग्जांपल्स देते हैं, यही लोग डिमोटिवेट करने वालों में से थे, बातें करने वालों में से थे। ठीक है, आई एम सो सॉरी टू से, अगर आप सुन रहे हो, आपने मुझे नेगेटिव किया हुआ था उस पॉइंट पे। लेकिन इट इज व्हाट इट इज ना, रियलिटी है। जब आप कुछ नहीं होते, आपको हर बंदा डिमोटिवेट करने के लिए आ जाता है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो, फिर हर बंदा आपकी एग्जाम्पल देता है, दूर दूर तक। अब मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ तक मेरी मिसालें दी जा रही होती हैं। कौन सा रिश्तेदार उठ के, दूर के जानने वाले भी रिश्तेदार सगे बन रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा आपके अपने हाथ में है। पैसा कमाओ, पावर ईगल्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है, स्टार्ट करो। ठीक है, कब वेट करोगे? दुनिया आगे बढ़ गई है, आप पीछे रह गए हो, आगे आ जाओ। ठीक है, अपने लिए डिसाइड करो। और अगर वेट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी खत्म होगी, ये हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे जब तक आप बनाओगे नहीं। हालात से लड़ो, फेस करो हालात को। कंफर्ट जोन में रह के आप कभी भी कुछ नहीं अचीव कर सकते। आप सोच रहे हो कि एक महीने बाद कर लूंगी, 2 महीने बाद कर लूंगी, तो कभी भी नहीं होगा। आप जब तक, जितनी ज्यादा स्ट्रगल होगी ना, एक बात याद कर लो, सक्सेस उतनी बड़ी होगी। अब अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ मैंने कितनी स्ट्रगल की हुई है।
इस जर्नी में कितना कुछ मैंने फेस किया हुआ है, और सक्सेस भी तो फिर मैंने बोल दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जितनी चीजें इस टाइम फेस कर रहे हो ना, आपको भी इतनी ज्यादा ही कामयाबी मिलनी है इंशाल्लाह ताला। तो सोचे मत, ठीक है, स्टार्ट करें। दिस शुड बी योर पॉइंट कि आप बस स्टार्ट कर दो अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। दो नफल पढ़ो, अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करो, और स्टार्ट करो बस, मेहनत करो, ठीक है। अपने प्लान पे क्लियर हो कि मुझे ये करना है तो करना है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं मुझे कर सकता। कोई कर रहा है, एक कान से सुनो दूसरे को निकाल दो। जब मुझे लोग डिमोटिवेट करते थे, मेरी भाभी ने एक ही बात बोली है, इसमा एक बस मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी बोले। और मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था, कोई मुझे बुरा भला भी बोल देता था, मैं चुप करके सुन लेती थी, ओके ठीक है, सही है, ओके सही जा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी बोलती है, उन सबके लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। बनना चाहते हो सबके लिए इंस्पिरेशन, इतना अर्न करना चाहते हो। अगर मैं अपनी ये लास्ट ईयर की इनकम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करने दे मेरी कितनी इनकम होगी। मेरी अप्रोक्सीमेटली इनकम होगी कोई 1.5 करोड़ के करीब, मेरी एक साल की इनकम होगी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल की, एक साल की इनकम की बात कर रही हूँ, 1.5 करोड़। कोई बात नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, और कहाँ ये अपॉर्चुनिटी है बगैर डिग्री के बगैर स्किल के, और कहाँ आपको मिलता है। तो जो आपको पे बैक मिलना है ना, वो सोचो कि मुझे पे बैक क्या मिलना है इस बिजनेस से। लगाना आपने बहुत छोटी सी अमाउंट है अभी, जाहिर सी बात है बड़ी लग रही होगी क्योंकि अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। लेकिन जंग लड़ो, जमा करो, स्टार्ट करो। जो इंसान सोचता है वो कर लेता है, आई बिलीव। और अपने आप पे रहम खाओ। डिसीव मत करो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब आप नहीं अपने आप को ट्रस्ट करोगे तो कौन करेगा? कोई तीसरा चौथा बंदा कभी भी नहीं करेगा। आप खुद, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, ठीक है। कोई नहीं वरना आप पे ट्रस्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं ये करूंगी, हो जाएगा। ये सारी माइंड की गेम है जो आप सोचते हो। तो आप सोचना शुरू कर दो कि मैं ये कर लूंगी, और हो जाएगा। मेहनत करो, ठीक है। नहीं आता पावर ईगल्स सिखाने के लिए, सब तैयार है। पावर ईगल्स में मैं अकेली मिलियनेयर नहीं बन के बैठी हुई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। तो पावर ईगल्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो फिर आप सोच लो आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आई बिलीव ये आपके लिए साइन है कि आप बस, अगर आप नहीं हो पार्ट इस बिजनेस का, तो आप पार्ट बन जाओ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे बारे में जान के अच्छा लगा होगा। ये जो सारी चीजें, स्ट्रगल बताने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग मुझे जज करो, कर भी लोगे तो खैर की बात नहीं, ठीक है। और अचीवमेंट्स बताने का मकसद ब्रैग करना नहीं था, अचीवमेंट्स बताने का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ ये मकसद था इस पूरी बात का, कि अपने आप पे रहम खाओ, और जंग लड़नी पड़ती है अपने आप से भी और दुनिया से भी। जब तक नहीं लड़ोगे कामयाब नहीं होगे, ठीक है। तो गुड लक टू यू ऑल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फौरन अपनी अपलाइन के पास जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।